नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। अर्धवार्षिक समसामयिक घटनाएं जो जनवरी 2022 से जून 2022 के बीच में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उस पर बात करेंगे, उसको पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि हर परीक्षा में करंट अफेयर का महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि आप लोग चाहे इस वीडियो को पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन आप लोग करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ मंथली ही पढ़ा करिए। अगर इस तरीके का कोई आपको शार्ट वीडियो मिल जाता है, शार्ट वीडियो मतलब एक ही जगह सारे कंटेंट मिल जाते हैं 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने का, तो वो भी बेस्ट होता है। लेकिन आप लोग डेली करंट अफेयर को मत फॉलो करिए। रीज़न ये होता है कि बहुत ही लेंदी हो जाता है। जब आप पेपर टाइम में जाना होता है आपको तैयारी करके, तो उसका रिवीजन नहीं हो पाता है। आप लोग जगह जगह भटकते हैं, कहते भैया नोट्स दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए, जो कि गलत तरीका है। पीडीएफ आप बिल्कुल मत मांगिए किसी भी चैनल से। उसका रीज़न होता है, रीज़न ये होता है कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेते हैं, बस फिर उसकी दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ती है। कभी क्लीन करते हुए आपका पीडीएफ भी गायब हो जाता है। तो इन सब मद्देनज़र को रखते हुए आप अपना नोट्स बनाइए, खुद बनाइए। मैं आपको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर देने जा रहा हूं और मैं चाहूँगा कि आप अपने हाथों से खुद करंट अफेयर का नोट्स बनाएं और उसको रखें और पेपर टाइम में रिवीजन करके जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का जनवरी 2022 से जून 2022 के बीच का। पहला ही क्वेश्चन है, इंडोनेशिया से संबंधित है। इसकी राजधानी बदल दी गई। इसकी राजधानी अब हो गई नुसंतारा और ये काम किया गया 18 जनवरी 2022 को। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और ये नुसंतारा है कहाँ? तो इंडोनेशिया में एक है बोर्नियो द्वीप, वहीं पर है कालीमंतन, नाम है उस जगह का कालीमंतन। कालीमंतन पर है नुसंतारा। ये बस इतना ही, 3 चीजें हैं, नुसंतारा, बोर्नियो द्वीप, कालीमंतन। आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। मैं ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में बन जाए, बस इधर उधर की बातें नहीं करना है। अमर जवान ज्योति 1971 में आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसमें भारत ने जो है पाकिस्तान को 2 टुकड़े में किया। पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, उसको बांग्लादेश बना दिया तोड़ के, जीत कर। और उस युद्ध में जो भी सेना के जवान शहीद हुए थे, उनके याद में अमर जवान ज्योति दिल्ली में बनाया गया था, जो 50 साल से लगभग दीप जल रहे थे वहां पर। अब उसी के बगल में थोड़ी दूर पर नेशनल वार मेमोरियल ज्योति ये बनाया गया है और इन दोनों को मिला दिया गया है। इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई थी। कांग्रेस का बनाया गया था चूंकि अमर जवान ज्योति, और नेशनल वार मेमोरियल भाजपा के द्वारा बनाया गया। तो इसमें कुछ विचारों का टकराव हुआ। कहा गया कि पुरानी यादों को समाप्त किया जा रहा है। तो ये सरकार की बातें हैं आपस में, लेकिन हम लोगों को पढ़ना ये है कि अमर जवान ज्योति 1971 के याद में, जवानों के याद में जो भी शहीद हुए हैं, बनाया गया था। और नेशनल वार मेमोरियल जो है उसी के बगल में था, तो इसको अब मिला दिया गया है। आप इतना ही जानिए इसमें। अगली बात आती है एयर इंडिया की। जैसे कि ये सरकारी कंपनी थी भारत की, नेताओं के गलत निर्णयों की वजह से ये एयर इंडिया घाटे में जाती रही, लगातार जाती रही। अंततः सरकार ने इससे अपना पीछा छुड़ाना चाहा। टाटा सन्स के टैलेस प्राइवेट लिमिटेड जो है टाटा सन्स का ही है, तो वो इसको खरीद लिया। अब कितने में खरीदा, इससे हमको और आपको मतलब नहीं होना चाहिए। और ये आपके पेपर में आएंगे। विश्व स्वर्ण परिषद रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत ने कुल कितने सोने खरीदे हैं? तो 797.3 टन।
एक अगर बात करें तो 100 केजी का होता है 1 कुंतल, ठीक है, और 10 कुंतल के बराबर होता है 1 टन। तो आप कल्पना कर सकते हैं, आप इसको जोड़ घटा सकते हैं, ठीक है। भारत ने कुछ रक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं, जैसे विक्रांत क्या है, तो ये है विमान वाहक युद्धपोत। जो जितने भी हैं ये सब स्वदेशी हैं, खास बात यही है। ICGS सक्षम, ये है अपतटीय गश्ती पोत है। ये आपके पेपर में पूछा जाता है, सक्षम नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये क्या है, अपतटीय है, युद्धपोत है, विमान वाहक पोत है। विमान वाहक पोत क्या होता है, तो जो ये सब पोत बहुत बड़े होते हैं, तो इसको जो है विमान इस पर लादा जाता है और ये लेके हमेशा घूमता रहता है। काम इसका यही होता है कि अगर अचानक कोई बात हो तो ये बहुत सारे विमानों को समुद्र में लेके पहुंचे एक जगह जहां युद्ध होना है, ठीक है। हेलिना क्या है, तो ये हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। सूरत क्या है, तो ये युद्धपोत है। उदयगिरी भी युद्धपोत है। वासगिरी इंपॉर्टेंट है, ये पनडुब्बी है, ठीक है, ये पानी में ही डूबा रहता है ज्यादातर। अब बात करें आगे, तो पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम जो है महिला न्यायाधीश हुई हैं आयशा मलिक जी हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि भारत के साथ ही पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, लेकिन आज करीब 70-75 सालों के बाद ये ऐसा शुभ अवसर आया है पाकिस्तान के लिए, कोई महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। इससे पहले कोई महिला मुख्य न्यायाधीश भी नहीं थी। इसका एक रीजन भी हो सकता है कि देखिए क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे देश पीछे हैं, तो अब महिलाओं की स्थिति आप सभी जान ही रहे हैं कि क्या थी उस समय। आज वो पढ़ लिख रही हैं, लेकिन पहले तो पढ़ती नहीं थी, तो मेन प्रॉब्लम यही हो सकता है। भारत का प्रथम ओपन रॉक क्या होता है, खुली चट्टान, यहाँ, और ये स्थापित म्यूजियम स्थापित किया गया है हैदराबाद के तेलंगाना में, ठीक है। और इसमें कुल 35 प्रकार के चट्टान रखी गई हैं। यहाँ लोग घूमने जाएंगे, देखेंगे इसके बारे में, चट्टानों के बारे में देखेंगे, समझेंगे। हाँ, एक है सुकुआ डुकुआ बांध। सुकुआ डुकुआ बांध जो है ये बुंदेलखंड झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नदी कौन सी है, तो बेतवा नदी है। इसकी स्थापना कभी हुई थी, तो 1906 में हुई थी। इसे ये चर्चा में क्यों है, तो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सुकुआ डुकुआ बांध, स्थापना 1906, नदी बेतवा, स्थान बुंदेलखंड झांसी उत्तर प्रदेश, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। टोंगा क्यों चर्चा में रहा, तो टोंगा जो है ओशिनियाई प्रायद्वीप है। यहाँ ज्वालामुखी फट गया था 2022 में जनवरी के महीने में, इसलिए चर्चा में रहा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो ये चीन में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत की सबसे बेस्ट मिसाइल मानी जाती है इस समय, शॉर्ट रेंज की, तो इसको भारत ने बेच दिया। और प्रथम खरीदार कौन हुआ, तो चीन का पड़ोसी है फिलीपींस, इसने लिया है। जर्मनी की बात की जाए तो एंजेला मार्केल जो है वहाँ की चांसलर थी, अब ये नहीं है, अब है ओलाफ सोल्ज, इसको ध्यान में रखिए। वुल्फ वोल्कानो क्या है, तो ये है एक ज्वालामुखी, और ये स्थान है इसाबेला द्वीप, इक्वेडर। ये भी फटा जनवरी में ही, इसलिए इसका भी चर्चा है, ध्यान में रखिएगा, आ सकता है आपके पेपर में। फोर्ब्स ने अभी एक सूची जारी की 2021 की जनवरी में, तो उसमें 100 शक्तिशाली महिलाओं का सूची जारी किया जाता है, जिनमें से भारत की 4 महिलाएं हैं। कौन कौन है, निर्मला सीतारमण है 37वें नंबर पर, रोशनी नाडर है मल्होत्रा 52 नंबर पर, किरण मजूमदार शाह 72 नंबर पर, फागुनी नायर 88 नंबर पर, और प्रथम नंबर पर कौन है, तो मैकेंजी स्कॉट है। देखिए आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि आप क्यों विस्तार से नहीं बता रहे हैं, तो रीजन ये है कि ये 6 महीना पुराना है करंट अफेयर, तो आपको विस्तार से नहीं बताया जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट है मेन चीज ही बताया जाएगा, ठीक है। अगर विस्तार से बताएंगे ना तो फिर आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, और ये वीडियो कम से कम 10 घंटे का बनेगा। तो कम से कम समय में अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। चकदा एक्सप्रेस क्या है, तो चकदा एक्सप्रेस एक मूवी है, और इसमें काम किया है अनुष्का शर्मा ने,
और ये आधारित है झूलन गोस्वामी पर। झूलन गोस्वामी को आप सभी जानते हैं कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की गेंदबाज हैं और बेहतरीन गेंदबाज हैं। मिस यूनिवर्स 2021 ये दिसंबर में हुआ था, तो इसकी विजेता रही हरनाथ संधू, जो आपके गुरदासपुर पंजाब की निवासी हैं। ठीक, और ये देखिए मिस यूनिवर्स का खिताब जो है इनसे पहले दो लोगों को मिला है। एक सुष्मिता सेन को 1994 में और लारा दत्ता को 2000 में। ठीक है, मिस वर्ल्ड की भी बात कर लें तो भारत को पहला मिस वर्ल्ड रीता फारिया ने दिलाया था 1966 ईस्वी में, और अंतिम जो था मिला था 2017 में मानसी छिल्लर ने पाया था। कुछ नवीन दिवस हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि अभी अभी इनको घोषित किया गया है। जैसे स्टार्टअप दिवस है तो 16 जनवरी को मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाएगा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर मनाया जाएगा। ठीक है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस ये 1 अगस्त को मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाएगा, ये बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, इनको दफना दिया गया था, इनको मार दिया गया था। उनकी श्रद्धांजलि के लिए ये वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। झांसी रेलवे स्टेशन की बात करें तो अब इसका नया नाम हो गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की बात करें तो दयाल प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया है, हिंदी के हैं। किसके लिए मिला है तो सम्राट अशोक नाट्य रचना के लिए मिला है। ठीक है, फिर बीबीसी पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार एम्मा रादुकान को मिला है, जो टेनिस खेलती हैं और ब्रिटेन की हैं। अमेरिका का टाइम्स पत्रिका जो हर साल पर्सन ऑफ द ईयर के नाम से एक जारी करता है सूची, तो उसमें 2021 के लिए एलन मस्क को पहला स्थान दिया गया है। एरोस्पेस और स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ हैं कौन? एलन मस्क। ठीक है, कोन्याक जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, जो इस समय सबसे ज्यादा कोन्याक जनजाति नागालैंड में ही पाई जाती है। ठीक है, इक्वेरियन सैन्य अभ्यास जो है भारत और मालदीव के बीच हुआ था। सोहराई कोहबर जीआई टैग है, ये झारखंड का मिला है। यहाँ की जनजातियां जो हैं जीआई टैग इसको ले ली हैं, सोहराई कोहबर को। आप सभी जानते ही हैं कि यूपी में भी शादियों में कोहबर की पूजा होती है, वही है ये। संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि कौन है भारत का? भारत की तरफ से तो टीएस तिरुमूर्ति हैं। नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, तो परम शिष्ट सेवा पदक से इन्हें सम्मानित किया गया श्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। अब वो नहीं है, तो अब इस समय राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, नाइटहुड उपाधि, नाइटहुड उपाधि जो है इंग्लैंड के द्वारा दी जाती है। क्लाइव लॉयड क्रिकेटर थे वेस्ट इंडीज को, इनको दिया गया है। ठीक है, महिला मित्र योजना प्लस की शुरुआत की है फेडरल बैंक ने। डॉपलर मौसम रडार, इससे क्या होता है कि हमें मौसम के बारे में सही जानकारियां मिल जाती हैं। तो ये अभी हाल ही में 4 जगह लगाया गया, लेह, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में। ठीक है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, अभी तक इसमें 3 सदस्य थे, चौथा सदस्य हो गया है मिस्र। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2015 में, और कौन कौन किए थे? तो रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका मिलकर किए थे। न्यायालय घड़ी की स्थापना की गई है गुजरात हाई कोर्ट में। अब बात करते हैं ओरंग राष्ट्रीय उद्यान की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बन सकता है। ये असम में है और ये घड़ियालों के लिए संरक्षित है ये राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या है, मुख्य विषय क्या है? तो एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता होना बताया गया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अलग है और इक्वलिटी अलग है। तो श्री रामानुजाचार्य जी के ये मूर्ति लगी है। स्थान कहाँ है? तो हैदराबाद तेलंगाना में है। ऊंचाई इसकी है इस मूर्ति की 216 फीट, और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, और इसको बनाया किसने था, किस इंजीनियर ने? तो त्रिदंडी श्री चिन्ना जीआर स्वामी ने बनाया था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है किसने बनाया था स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को, कौन इंजीनियर था, आर्किटेक्ट कौन था? तो त्रिदंडी श्री चिन्ना जीआर स्वामी जी थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
गाय के गोबर से बने ब्रीफकेस से किस राज्य ने अपना पहला बजट पेश किया? तो वो है छत्तीसगढ़। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि गोबर से भी बैग थैले बन सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि प्लास्टिक पॉलीथीन जो भी हैं इनसे निजात मिल सकती है। इस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। आगे बात करें तो इस बैग पर लिखा है गोमय वस्ते लक्ष्मी। कहने का मतलब जो गाय का गोबर है उसमें लक्ष्मी वास करती हैं, इसका तात्पर्य यही है। ठीक है। हूती विद्रोह बराबर होता रहता है, तो ये संबंधित है यमन से। ठीक है। वीर गाथा, वीर गाथा क्या है? वीर गाथा परियोजना है भारत सरकार की। इसके अंतर्गत करना क्या है कि जो भी हमारे वीर युद्ध नायक रहे हैं या बहादुर सैनिक रहे हैं, उनके जीवन से जो प्रेरणा मिलती हो उसको लोगों को बताया जाए, उनके बारे में बताया जाए। बस बात यही है। कोविड-19 से संबंधित है हाउ टू प्रिपेयर नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक लिखा है, तो बिल गेट्स ने लिखा है। ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन 2023, तो ये जो है इंडोनेशिया में होगा। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है। ये इंडोनेशिया में होगा और 2022 का जो है भारत में होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। रूस यूक्रेन युद्ध आप सभी जान ही रहे हैं अच्छे से। आपसे डेट पूछा जा सकता है और इसका डेट जरूर याद रखिएगा, 24 फरवरी 2022। 2021 में भारत में जो भी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियां थी उनमें प्रथम स्थान पर कौन था? तो पहले नंबर पर जियो था। आपसे पूछा जाता है, ये हल्के मत लीजिएगा। फिर दूसरे नंबर पर भारतीय एयरटेल था, तीसरे पर वोडाफोन था। दक्षिणी ध्रुव, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत बार कि दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाली प्रथम महिला या पुरुष का नाम बताइए। अब बात आ गई है प्रथम अश्वेत महिला कौन गई थी? तो प्रीति चंडी गई थी। ठीक, इसको याद रखिएगा। अश्वेत से जुड़ा हुआ है, अमेरिका से संबंधित है, तो आ सकता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अर्थात जेएनयू की प्रथम महिला कुलपति, अभी तक इसकी कोई महिला कुलपति नहीं हुई थी, तो इस बार बनाई गई है शांति श्री धूलपड़ी पंडित। ठीक, आगे सेबी, सेबी में भी वही हाल था, प्रथम महिला चेयरपर्सन आज तक कोई नहीं बना। इस बार इनको बनाया गया माधवीपुरी बुझको। चेन्नई नगर निगम की प्रथम महिला दलित मेयर आर प्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चेन्नई वालों के लिए हो सकता है, या फिर एग्जामिनर का मूड है, पूछ सकता है, तो दे दिया गया है। नागालैंड से राज्यसभा पहुंचने वाली प्रथम महिला फांगनोन कोन्याक। कोन्याक का होता है, ये जनजाति है। ठीक है। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? कोन्याक है, इसीलिए आया था ये। कच्चा इस्पात उत्पादन में इस समय विश्व में कौन पहले स्थान पर है? तो चीन है, फिर भारत है, फिर जापान है, फिर अमेरिका है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्योग्राफी में क्वेश्चन बन जाएंगे आपके डायरेक्ट, और आपको लगेगा करे ये क्या है। ठीक है। तो ये डाटा है, लेटेस्ट डाटा है, इसके बारे में आप नॉलेज रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, आपके काम आएगा ये चैनल। करंट अफेयर में पढ़ा ही रहा हूँ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए, और पुराने हैं तो शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए, देश में पहली वाटर टैक्सी मुंबई में, देश में पहली वाटर टैक्सी मुंबई में चलाई गई। अटल टनल वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विश्व की सबसे ऊंची टनल है। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची टनल है और ये 10,000 फुट की ऊंचाई पर है। और ये स्थित कहाँ है? तो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। और ये कहाँ से कहाँ के बीच में है? तो मनाली और लाहौल स्पीति के बीच में ये टनल बना है। इस टनल की ऊंचाई क्या है? लंबाई क्या है? तो 9.02 किलोमीटर। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी फैक्ट हैं अटल टनल से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, शिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। 1% ये आरक्षण देगा ट्रांसजेंडर का। इनके लिए जो है 1% आरक्षण दिया गया है कर्नाटक सरकार में, जो कि बहुत अच्छी बात है। रतन टाटा, असम का सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव, इनको दिया गया है। ठीक है। इसमें 5 लाख रुपए मिलता है। वन ओशन समिट
वन ओशन समिट, ये फ्रांस में हुआ और इसका उद्देश्य है प्रदूषण से बचाना समुद्र को। तो समिट वमिट सब चूतिया बनती है, सही बातें है, कुछ होता नहीं है। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ गंगा सफाई की बात होती है, बहुत दिन से देख रहा हूँ कि अंतरिक्ष सफाई की बात होती है, लेकिन कुछ होता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयरों का पैसा बर्बाद होता है। सारी समस्या का जड़ है इंसान। जिस दिन ये इंसान नहीं रह जाएगा, अपने आप सब कुछ सामान्य हो जाएगा। डूब रहा शहर के नाम से जाना जाता है तो जकार्ता जाना जाता है, इंडोनेशिया। हमें लगता है कि इसीलिए इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से नुसंतारा कर दी है। तो ये भी एक वैश्विक समस्या है कि देर सवेर जितने भी समुद्र के किनारे देश हैं वो डूबने वाले हैं, निश्चित है डूबेंगे। उसको कोई बचा नहीं सकता, कोई समिट नहीं बचा सकता। 2021 में भारत ने किस देश के साथ सर्वाधिक व्यापार किया? तो वो अमेरिका था। अब तक चीन करता था, इस बार अमेरिका के साथ हुआ है। देश के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक कौन है? तो हैं जी अशोक कुमार। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया? तो गुरुग्राम में बनाया गया, सेक्टर 52 में। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का प्रथम देश तो भारत बन गया भाई। भारत वैक्सीनेशन के नाम पे बहुत अच्छा काम किया है देश में, तो ये तो अच्छी बातें हैं। अब ये बीच वाला है, इधर वाला हो गया, बीच वाला छूट रहा था। T20 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है रोहित शर्मा। साल भर में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया? तो रोहित शर्मा ने बनाया। अगर आपसे पूछा जाए तो जरूर बताइएगा। ड्यूडले, यूनिस और फ्रैंकलिन क्या है? तो ये तूफान है और आता कहाँ है? ब्रिटेन में, पश्चिमी यूरोप में। ठीक है, बात सिराई क्या है? तो मेडागास्कर में आया ट्रॉपिकल चक्रवात है। ठीक है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो बार्सिलोना, स्पेन में। वृक्षों को पेंशन देने वाला भारत का एकमात्र राज्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक तो इंसानों को ही मिलता था, इस बार हरियाणा ने वृक्षों को भी पेंशन दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब ये पेंशन किस वृक्षों के तरफ से कौन लेगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छा काम है, वृक्षों को इसी के माध्यम से बचाने का एक अच्छा तरीका है। भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला प्रथम देश कौन है? तो नेपाल है। तुर्की का नया नाम क्या है? तो तुर्कीये है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है और इसका नया नाम नर्मदापुरम हो गया है। बाबाई का नाम माखन नगर हो गया है और शिवपुरी का नाम जो है टुंडेश्वर धाम हो गया। ठीक है, लस्सा बुखार जो है इसका स्थान कहाँ है? तो पश्चिमी अफ्रीकी देशों में होता है लस्सा बुखार, और ये प्रथम बार 1969 में पाया गया था, नाइजीरिया के लासा नामक स्थान पर खोजा गया था। ठीक है, बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान नॉर्वे का था। FATF ये करंट अफेयर तो नहीं है, लेकिन इसको जान लेना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, बार बार FATF का चर्चा होती रहती है, तो इसके फुल फॉर्म आपको जान लेना जरूरी है क्योंकि आ सकता है आपके पेपर। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक हथियार खरीदने वाला भारत है, उसके बाद सऊदी अरब है, फिर और सबसे ज्यादा बेचने वाला देश है अमेरिका है। ठीक है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव जो है इसमें 4 देश आते हैं, भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, और अभी हाल ही में 9-10 मार्च को इसका जो है कॉन्क्लेव हुआ था मालदीव में। ठीक है, ऑपरेशन गंगा क्या है? तो ऑपरेशन गंगा जो है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध चल रहा था तो वहां भारतीय छात्र फंस गए थे, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? तो 2025, ये बहुत बड़ी बात है। अल्फांसो नाम के जो बहुत ही फेमस है अपने यहाँ का आम है, नया ब्रांड इसका एक आयाम हुआ है और इसको पैदा कहाँ किया जा रहा है? तो कोंकण क्षेत्र में पैदा किया जा रहा है। ठीक है, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में, शयन मुद्रा मतलब लेटे हुए मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किया गया है। कहाँ किया गया है? बोध गया, बिहार में। इसकी लंबाई जो है 100 फीट है और ऊंचाई जो है 30 फीट है। विश्व का सबसे ज्यादा प्रतिबंध झेलने वाला देश कौन है? तो आप सभी अनुमान लगा सकते हैं, रूस है, क्योंकि युद्ध की वजह से इसमें बहुत सारे देश प्रतिबंध लगा चुके हैं। दलित बंधु योजना जो है तेलंगाना में चलाई जा रही है। अप्रैल 2022 में विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन रही? तो इगा स्वितेक जो हैं, जो कि पोलैंड की हैं। ठीक है,